आज हम पढ़ेंगे इस हवाले से कि ये ऊपर से अगर हम शुरू हों, ये ऊपर ना, ऊपर देखें एक ऑप्शन है पिक टूल। पिक टूल को तो हम पढ़ चुके हैं। फ्री हैंड पिक है और फ्री ट्रांसफॉर्म है, तो इसमें इतनी ख़ास चीज़ें नहीं हैं। तीनों की तीनों जो है ना पिक टूल के लिए इस्तेमाल होती हैं। जैसे कि ज़रा ट्राई कर लेते हैं इसको। ज़्यादा मैंने भी ये नीचे वाले इस्तेमाल नहीं किए, मगर ये देखें एक ये ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर कोई कलर शलर इस्तेमाल कर लेते हैं कि ये है और एक ये है, ठीक है। तो वैसे ही हमारे पास जो होता है ऑप्शन ना पिक टूल के लिए, वो ऊपर ये वाले होते हैं। मतलब यहाँ पर गए तो ये पहले वाला सिलेक्टेड होता है। इससे क्या होता है, डायरेक्ट हम किसी पे भी क्लिक करके उसको पिक कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं इसे सेलेक्ट करने के लिए। इसके नीचे अगर ये वाला आपको कभी आप फ्री हैंड पिक के ऊपर अगर आप क्लिक करें ना, फ्री हैंड पिक, इसमें क्या होता है, आप जब ड्रैग करेंगे ना तो कुछ इस तरह से सिलेक्शन होगी, ऐसे। मतलब आप सेलेक्ट करेंगे तो इस फ्री हैंड पिक के अंदर जो सिलेक्शन आएगी, जो ऑब्जेक्ट आएंगे सिर्फ वही सिलेक्ट होंगे। देखो जिस तरह ऐसे ऐसे सिलेक्ट होंगे, ये ऐसे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे काम करते हैं कि आप क्लिक करेंगे लेफ्ट की तरफ, इसको ड्रैग करेंगे गोलाई में, तो ये फ्री हैंड ऐसे पिक करेगा। ये देखें फ्री हैंड ऐसे, आप पेंसिल की तरह इसको इस्तेमाल करें ऐसे, ठीक है। तो एक तो ये है। फिर यहाँ पर फ्री ट्रांसफॉर्म का क्या मतलब है कि आप मतलब इसको ऐसे जो है ना, ये देखिए ये हो गया जी, इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है जी। इस पे क्लिक किया तो इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, फ्री ट्रांसफॉर्म। इसको ऐसे खींच सकते हैं। इस पे क्लिक करना है तो इस पर क्लिक करें, क्लिक करके इसको बड़ा करें हाथ से, ऐसे डायरेक्ट ऊपर की तरफ खींचें, ऐसे बड़ा करें छोटा करें। तो ये आपके तीन ऑप्शन है पिक टूल के। मैं सजेस्ट करूंगा ये आपको कि आप ये वाला इस्तेमाल किया करें, पिक टूल, ठीक हो गया जी। यहाँ तक तो ये तो वैसे टेस्टिंग के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर कभी इस्तेमाल करना पड़ जाए तो। इसी के बिल्कुल नीचे आए तो आपको नजर आएंगे शेप टूल। क्या नजर आ रहे हैं? शेप टूल। शेप टूल को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। F10 टूल के क्या क्या ऑप्शंस थी, क्या क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सारी चीजें हमने पढ़ ली है। कुछ क्लास नंबर 1 में हमने पढ़े थे कि ये ऑब्जेक्ट के कोने गोल करने के लिए इस्तेमाल होता है, लाइन की स्पेसिंग के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कैरेक्टर्स की स्पेसिंग के लिए, वर्ड्स की स्पेसिंग के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और कर्व्स के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल Q F10। तो अगर मैं यहाँ से पिक टूल को सेलेक्ट करूँ तो देखो ये हमारा ना ऐसे इसके कोने गोल हो रहे हैं लाइनों के दरम्यान, वही जो पहली पहली दूसरी क्लास के अंदर हमने जो पढ़ा था, ठीक है जी स्टूडेंट्स। मैं ये टूल्स कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अब ऊपर से पढ़ाऊँ। ये जो चीज़ें रह गई हमारी, मोस्टली हमने नीचे से अगर देखें ना, स्मार्ट फिल पढ़ लिया है, इसके अंदर हमने इंटरेक्टिव फिल टूल पढ़ लिया है, मैश फिल पढ़ लिया है, इसके अंदर कलर आई ड्रॉपर पढ़ लिया है, एट्रीब्यूट्स आई ड्रॉपर अभी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ये ट्रांसपेरेंसी टूल अभी पढ़ना बाकी है, ये कुछ टूल्स पढ़ना बाकी है, ये कुछ जो है रह गए हैं। नेक्स्ट क्लासेस के अंदर इनको हम इंशाल्लाह जितनी भी क्लासेस हुई इसको हम कवर करेंगे, ठीक है जी। टारगेट हमारा ये है कि दिसंबर में इस कोरल ड्रा इस सॉफ्टवेयर को हम खत्म कर लें। सारे सो गए हैं कि जाग रहे हैं? अच्छा, तो मैं अब जो साथ में जो टूल बॉक्स है, ये वाला जो टूल बॉक्स है, इसको मैंने ऊपर से पढ़ाना स्टार्ट किया है कि जो चीज़ें हमारी रह गई और जो मेन है ये आपको पता होनी चाहिए। अभी मैंने ऊपर से भी आपको पढ़ाया ना कि पिक टूल क्या है, फ्री हैंड पिक क्या है, फ्री ट्रांसफॉर्म क्या है। इसके नीचे शेप टूल को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इसके नीचे जो आपको नजर आ रहा होगा कि स्मूथ, स्मेयर टूल, ट्वर्ल टूल, अट्रैक्ट टूल, रिपेल टूल, स्मज और रफन, इनका काम ना इतना खास नहीं है। आप अगर कहो कि इनका काम क्या है, तो इनका काम अगर मैं सिंपल सादे अल्फाज में अगर कहूँ तो इनका काम है किसी भी ऑब्जेक्ट के जो बाउंड्रीज होती है ना, बाउंड्रीज ये साइडें होती हैं, इन साइडों को थोड़ा बहुत इन्हांस करने के लिए, डिजाइन करने के लिए, थोड़ा बहुत उसके अंदर चेंजेस, एडिटिंग करने के लिए, चेंजेस करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। बाउंड्रीज के साथ इसका ज्यादातर जो है ना रब्त होता है।
अब इसको कैसे समझेंगे, जैसे कि अगर देखें मैंने ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया है, ऊपर से आए, स्मूथ टूल के ऊपर अगर आप क्लिक करें स्मूथ टूल, तो स्मूथ टूल क्या काम करेगा, मैं यहाँ पर F5 टूल से एक क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, क्लिक किया, क्लिक किया, क्लिक, और यहाँ से इधर ये क्लिक कर दिया, तो ये एक हमारा हमारा एक रेक्टेंगल, एक ट्रायंगल बन गया है, ऐसे ही है ना, एक ट्रायंगल बन चुका है। अब अगर मैं कहता हूँ इस ट्रायंगल के जो कोने हैं ये गोल करने हैं, फुल ऐसे गोलाई में लाने हैं, नोकीले हैं ना अभी, तो मैंने गोल करने हैं, तो गोल करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ जाऊंगा, स्मूथ टूल लूंगा, स्मूथ टूल क्या करेगा, ठीक है, ये इस तरह का एक आपके पास ना गोल डायमीटर टाइप का, सर्कल टाइप का, रेडियस टाइप का एक पॉइंटर आ जाता है। इस डायमीटर को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, 0.8 है तो 0.3 या 0.3 कर दें, 2 कर दें, काफ़ी है। तो मैंने 0.3 के बजाय चलो 0.2 या 0.3 रख दिया। अब इसका डायमीटर जो है ना ऊपर गोलाई, डायमीटर किसको कहते हैं, मतलब इसके एक बाउंड्री से लेकर, इस सर्कल के एक बाउंड्री से लेकर दूसरे बाउंड्री तक की जो डिस्टेंस है ये डायमीटर है। तो 0.3 डायमीटर रखा हुआ है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पर इसके कोने पे क्लिक जब करूंगा ना, तो देखें इसके ये कोने थोड़े से गोल कर दिए, पहले ये थे, अब क्लिक करके ड्रैग की तरफ नीचे ड्रैग इन किया, ये देखें, तो उसकी साइडें मैंने क्या कर दी, गोल कर दी। इसी तरह मैं यहाँ पर जाता हूँ, तो ये हम काम, ये बस ये काम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्मूथ टूल। ये देखो, नुकीली जगहों को, नुकीले कोनों को स्मूथ करने के लिए इस्तेमाल हम करते हैं। देखिए ठीक है, तो ये स्मूथ टूल का काम है, ये वाला जो हमने अभी यहाँ पर काम दिखाया, ये स्मूथ टूल है जो कि ये है। फिर है स्मेयर टूल। तो स्मेयर टूल क्या काम करता है, स्मेयर, इसका जरा देख लें, यहां पर जाएं, स्मेयर टूल का पे क्लिक करें। अब इसका काम क्या होगा कि जब मैं ऊपर देखें ना, दो किस्म के स्मेयर्स हैं, एक है स्मूथ स्मेयर, एक है पॉइंटी स्मेयर। तो मैं स्मूथ स्मेयर पे क्लिक करता हूं, इसका ये काम नहीं, देखें सर ऐसे ये बाउंड्रीज के साथ ऐसे ऊपर नीचे ऐसे इसको चेंज करना है ऐसे। तो आप इसको मजीद एडिटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई चीज़ शेप बनानी है, जिस तरह वो कल हम एक वो जो पनीर रैप का वो जो नहीं बना रहे थे, तो हम वो कर्व के थ्रू बना रहे थे, कभी नीचे कर रहे थे कभी ऊपर, तो हम यहाँ से भी बना सकते थे ऐसे। ये देखें, यहाँ से ऐसे पकड़ के मैं यहाँ से ऐसे बना सकता हूँ, ठीक है। इसके अंदर अगर कलरिंग करनी है तो यहाँ से आप कोई कलर दे दें, ऐसे कलर देके जब राइट क्लिक करके इसके आउटलाइन हटाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट आपको कुछ ऐसे दिखेगा। और इस ऑब्जेक्ट को अगर आप चाहते हैं कि मैं छोटा कर दूं ऐसे, और राइट क्लिक करके इसको पावर क्लिप इनसाइड दिस कर दें और एडिट कर दें ऐसे, इसको रखें इधर, तो ये देखें, तो ये जो एक इफेक्ट आपने क्रिएट किया यहाँ पर, ये वाला देखें, तो ये जो मैंने बनाया है इसके अंदर ये, अगर मैं एडिट में जाऊं, पावर क्लिप के एडिट के अंदर जाकर ये इसको मजीद, अगर आप मजीद इसको स्मेयर टूल लेकर इसको कुछ इस तरह से ऊपर नीचे करना है ऐसे, देखो ये देखिए मैंने ऐसे किया, फिनिश किया, ये देखिए। तो ये स्मेयर टूल की मदद से आप ऐसे ये सारे इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं कोनों में। बाकी फिर इसको एक्सट्रैक्ट कंटेंट करने तो बाहर निकाल सकते हैं। स्टूडेंट समझ आ रही है, मतलब कि स्मूथ, स्मेयर और आगे जाए ट्वर्ल, तो इसका भी काम किन किन किस चीज के साथ है, बाउंड्रीज के साथ। ऐसे अगर मैं इसके ये हटा दिए और हटाने के बाद अगर मैं इसके बाउंड्रीज चेंज करनी, देखो अभी मैं इस दूसरे टूल का, तीसरे टूल का इस्तेमाल करूंगा, ट्वर्ल। ये क्या काम करेगा, वही डायमीटर आपने 0.3 रखा हुआ है, तो 0.3 डायमीटर रखने के बाद आप यहां पर जाएं और इसको जरा आप ट्वेल्व करेंगे, देखें गोल गोल हो जाएगा ऐसे, ठीक है। आप इसको जरा खींचें, ऐसे खींचे और लेफ्ट क्लिक दबाए रखें, ये कुछ ऐसे रोटेट करके, या आपको, या आप ऐसे ही कर लें, ऐसे आगे जाके जाए, ऐसे जाए, ये देखें लेफ्ट क्लिक दबाया रखें, आगे आगे जाए, तो कुछ इस तरह का जो है ना, आप ये देखें
ये देखें जरा, ये तो इस तरह के जो डिजाइन हैं वो क्रिएट करके आपको देता है कौन? ये आपका कौन सा टूल है जी? ट्वर्ल टूल है ये। ठीक है जी स्टूडेंट्स, समझ में आई यहां तक बात? ट्वर्ल टूल का ये काम होता है कि आपकी बाउंड्रीज को ऐसे ट्विस्ट टाइप की बनाना, जिसे वो ट्विस्ट और जेली हम नहीं खाते, ठीक है, लचकदार। तो इसी तरह की चीजें होती हैं कि इसके अंदर ये बहुत ज़्यादा ट्विस्ट ले आता है आपके डिजाइन के अंदर। अच्छा, इसके साथ जो नीचे वाला एक और ऑप्शन है कि सॉरी ये ऊपर जाए तो टर्ल के बाद अट्रैक्ट और रिपेल। इसका क्या काम है? इसका काम हम यूं ये इस तरह समझते हैं कि अगर हमने ये डिज़ाइन ये ऑब्जेक्ट बनाया और अट्रैक्ट और रिपेल के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर गया मैं अट्रैक्ट के ऊपर क्लिक किया और डायमीटर 0.3 रखा हुआ है ये, बल्कि इसमें तो डायमीटर है ही नहीं, इसमें तो जस्ट आप ना उसको अट्रैक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर गया मैं अट्रैक्ट टूल के ऊपर क्लिक किया। अच्छा, ये ऑप्शन इनेबल क्यों नहीं हो रहा? एक मिनट, इसके साथ क्या इशू है? ये पहले स्मज को देखते हैं, अट्रैक्ट और रिपेल को देखते हैं। स्मज स्मज टूल का क्या काम है? जब भी मैं स्मज टूल लूंगा तो ये क्या काम करेगा? इससे पहले मैं इसके अंदर कोई कलर शलर फिल कर देता हूँ, जैसे कि ये कलर मैंने फिल कर दिया, ठीक है। और जब स्मज टूल जब मैं यहाँ से लूंगा, हमने कौन सा पढ़ा? शेप टूल, स्मूथ टूल, स्मेयर टूल, ट्वर्ल टूल। अब स्मज टूल पढ़ने वाले, तो स्मज टूल क्या काम करेगा? तो इसका भी डायमीटर आप यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा दें, 0.1 कर दिया है, तो ये इस तरह का आपके पास स्मज का डायमीटर आ जाएगा। और आप इसको किसी भी एक कोने से पकड़ के ना ऐसे ऐसे ये स्मज कर सकते हैं ऐसे, ये देखिए जरा ऐसे। तो इस तरह की चीजें होती हैं ना, इस तरह स्मज उसको कहते हैं। अक्सर जो हम कोई चीज पानी वगैरह में ना उंगली इस तरह डाल के, जमीन पे पानी गिरा होता है ना, तो हम उंगली से ऐसे पानी को आगे स्मज करते हैं, फैला देते हैं, तो वो उसको स्मजिंग कहते हैं। या इंक गिर जाए तो हम उंगली की मदद से उसको, तो ये जो हमने एडवांस उसकी बाउंड्री को आगे स्मज किया, मजीद हम स्मज कर सकते हैं ऐसे, मजीद उसके अंदर स्मजिंग कर सकते हैं। यहाँ पर जाए, ये देखो ये जाए, मजीद मजीद जिस आप यूँ कहते हैं शाखें बनाना, हम शाखें क्रिएट कर सकते हैं। देखो ये उसी को ही आगे लेकर ऐसे, तो ये सारे का सारा काम जो है ना स्मजिंग का है। फिर आप अगर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और नीचे जाएं तो यहाँ पर है रफन। रफन टूल का क्या काम है कोरल ड्रा के अंदर? रफन का भी डायमीटर आप 0.05 रखा हुआ है, मैं 0.1 कर देता हूँ। ये क्या काम करेगा? आपकी बाउंड्रीज को रफ करेगा। देखिए मैं लेफ्ट क्लिक प्रेस करके इसके ऊपर जब मैं जा रहा हूँ ना, तो आपकी बाउंड्री को देखो ना ऐसे कर रहा है ऐसे, ये देखिए क्लिक करके ये मजीद आप लेकर आए तो मजीद खराब कर देगा, ऐसे रफ कर देगा। रफ लेफ्ट क्लिक दबाकर आपने इसके ऊपर बाउंड्री के ऊपर जाना है। तो जब इस तरह का जो इफेक्ट है ये आपका रफन ब्रश करता है, ठीक है। तो इन सारे ब्रशेज हैं, ये रफन ब्रश था, ये आपका ट्वर्ल था, ये आपका स्मच था, ये आपका जो था ना ये स्मूथ था, ये स्मूथ, और ये जो था ये आपका था आपका स्मेयर, ये था स्मूथ स्मेयर, ये स्मूथ था, और ये वाला स्मेयर टूल था ये वाला। फिर ट्वर्ल देखा, अट्रैक्ट और रिपेल पता नहीं काम नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे वल्लाह आलम। और मैं एक नई फाइल बनाता हूँ शायद उसमें। तो हमने देखा अट्रैक्ट और रिपेल। इसको पहले कुछ ऑब्जेक्ट बनाते हैं, अब देखते हैं शायद इनेबल नहीं है क्या। खैर
अट्रैक्ट और रिपेल का भी ना सेम यही काम है, मतलब जो काम इसका है ना, ट्वर जिस तरह ये है ऊपर नीचे बाउंड्रीज को ना ऊपर नीचे करना। चलो अगर दोबारा मैं इसको बंद करके देखते हैं कि क्यों नहीं जो है खोल रहा, अभी तक तो ठीक था। तो ये जितने कमांड अभी तक पढ़ी हमने, ये अब एडवांस इफेक्ट्स हैं। ये क्या है? एडवांस इफेक्ट्स ऑफ कोरल ड्रा। और भी कुछ ऐसी चीज, अब ये सारी कुछ जो लास्ट वाले जो चैप्टर्स हैं ये खत्म हो ना, तो इंशाल्लाह फिर ब्राउशर को डिजाइन करते हैं, फ्लायर को डिजाइन करते हैं। लास्ट टाइम हमने प्रोजेक्ट नंबर 2 में सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन की थी। उससे पहले प्रोजेक्ट नंबर 1 में हमने बिजनेस कार्ड डिजाइन किया था। और फिर आगे जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे कोशिश ये करेंगे कि उसमें एक में स्टैंडी डिज़ाइन हम सीखें, स्टैंडी को कैसे डिज़ाइन करते हैं, पैनाफ्लेक्स को कैसे डिज़ाइन करते हैं, उर्दू पैनाफ्लेक्स को खास तौर पर, कोई इस तरह का दावतनामा कैसे क्रिएट करते हैं, थंबनेल और ये चीज़ें ज़रा, ताकि एक एक प्रोजेक्ट से गो थ्रू हो जाए कोरल ड्रा में और फिर आपको पता हो। फिर यही चीज़ ना इसकी एडवांस शक्ल आपको इलस्ट्रेटर में भी दिखेगी, और फिर आगे फोटोशॉप है तो वो सारा फोटो एडिटिंग से रिलेटेड है, उसमें भी ये पोस्टर शोस्टर बना सकते हैं। मगर कॉन्सेप्ट जहाँ पर क्लियर हो जाए तो वहाँ पर फिर ज़्यादा मसाइल नहीं रहेंगे। तो लिहाजा आप लोग कोशिश किया करें कि मैं ना भी दूँ ना कोई प्रोजेक्ट, खुद से बनाया करें, नए नए प्रोजेक्ट बनाया करें, सोचा करें क्या क्या आज बनाए, ठीक है, क्या चीज़ बनाए क्या चीज़ ना बनाए। ये नहीं कि सिर्फ मैं ही दूँ और आप लोग वही चीज़ क्रिएट करें। नहीं काम पता नहीं कर नहीं रहा, तो यूं समझे ये हो गया, ठीक है जी। अब ये है कि चलो हो गया अट्रैक्ट हो गया। ये देखो ना यहां से ना अट्रैक्ट का काम ये है कि इसके ना ऊपर वही चीजें आ जाती हैं, स्मूथ, सॉरी क्या है, ये अट्रैक्ट नहीं है, स्मेयर, स्मेयर आई थिंक। इन जिस तरह स्मेयर का काम है ना वही अट्रैक्ट का भी काम है, वही सेम अट्रैक्ट का या रिपेल का काम है, दोनों का, ठीक है। बाउंड्रीज को ऊपर नीचे करते हैं, जिस तरह के यहाँ पर स्मेयर करते हैं, ऐसे नीचे और ऊपर, यही अट्रैक्ट और रिपेल का काम है। तो आज के टूल को हम यहीं तक रखते हैं, मतलब आज की क्लास को, मतलब ये 3 चीज़ें और स्मूथ स्मेयर वगैरह। जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी ना उसमें हम डिटेल में, मतलब आज क्लास 16 शॉर्ट्स ही है, जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्रॉप टूल क्या होता है, नाइफ टूल क्या होता है, वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल क्या होता है, इरेजर टूल क्या होता है, और इसी तरह जूम, पेन टूल, इसी तरह फिर फ्री हैंड तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पेन टूल का इस्तेमाल क्या है, इसके अंदर हम पेन टूल पढ़ेंगे, बाकी सारे फजूल हैं वैसे। तो फ्री हैंड पढ़ चुके हैं, पेन टूल पढ़ेंगे कि पेन टूल का क्या इस्तेमाल है, पेन टूल के साथ साथ आर्टिस्टिक मीडिया टूल पढ़ेंगे, और ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रेक्टेंगल टूल, ये इलिप्स टूल और पॉलीगॉन टूल, यहाँ तक इंशाल्लाह हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है जी। और हाँ, ये टेक्स्ट टूल के अंदर है टेबल टूल तक। तो टेबल टूल तक ना नेक्स्ट जो कल वाली क्लास होगी यहाँ से लेकर इंशाल्लाह यहाँ तक पढ़ेंगे। उससे जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह शैडो टूल, कंटोर टूल, ब्लेंड टूल, डिस्टॉर्ट टूल, इन्वेलप टूल, एक्सट्रूड टूल, ब्लॉक शैडो टूल। फिर उससे नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इंशाल्लाह ट्रांसपेरेंसी टूल और उसके साथ जुड़ी हुई चीज़ें पढ़ेंगे। तो तकरीबन 4 से 5 क्लासेज हमारी इसकी और है मजीद। तो दिसंबर तक इसको हम वाइंड अप करते हैं, उसके साथ साथ प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, साथ साथ फिर एडोब फोटोशॉप भी सीखेंगे, और इसका पेपर भी आप इसकी तैयारी शुरू कर ले काइंडली, क्योंकि अब जो सीन ये है कि चीज़ें ना अभी एडवांस टूल है, तब में तो आप एकदम से गुरु तो नहीं बन सकते ना, मगर प्रैक्टिस साथ साथ करेंगे तो एक वक्त होगा इंशाल्लाह आपको। अगर आप ये चाहते हैं कि हमें कमांड्स भी रट जाएं और जुबानी रट जाएं और हम रटे लगा लें और साथ साथ प्रोजेक्ट्स भी अच्छे अच्छे बनाएं, तो ऐसा हो नहीं सकता वैसे, ठीक है। तो ये है कि बस एक तरतीब से स्टार्ट कर लें, कमांडें भी याद हो जाएंगी, प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी, उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो बनाएं, कम से कम टूटी फूटी बनाएं मगर बनाएं लाजमन। तो वक्त के साथ अब
पीछे हमने MS वर्ड भी पढ़ा है, एक्सेल भी पढ़ा है, InPage भी पढ़ा है, कोरल ड्रा भी पढ़ा है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। साथ साथ फ्रीलांसिंग और डिजिटल मार्केटिंग के भी मॉड्यूल्स पढ़ रहे हैं। बस ये है कि इंग्लिश टाइपिंग, उर्दू टाइपिंग, इन तमाम चीज़ों को साथ लेकर चलें। अब शायद उर्दू टाइपिंग को आप लोग हाथ भी नहीं लगाते होंगे, इंग्लिश टाइपिंग, तो वो तसल्ली से ना उनकी प्रैक्टिस की करें लाजमी। ठीक हो कि जी।